हे एवरीवन, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिन फैंग ने इविल किंग को मारने के लिए अपने पास से डीमन टाइगर पॉट को बाहर निकाल लिया था और इविल किंग की स्पिरिचुअल सोल को अपनी लेजर बीम अटैक से डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। अब आगे तो इस पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि डीमन पॉट में से निकलता है पर्पल टाइगर और वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से इविल किंग को वहां पे रिफाइन करने लगता है। तभी इविल किंग कहता है कि तुम भूल रहे हो कि मैंने तुम्हें पास्ट में एक बार डिस्ट्रॉय करके रख दिया था और दूसरी बार तुम्हें डिस्ट्रॉय करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये बात उस पर्पल टाइगर को हर्ट कर जाती है और वो एक काफी बड़ा स्पिरिचुअल अटैक सीधा इविल किंग के ऊपर कर देता है, क्योंकि कई सारी हाई ग्रेड की पर्पल फायर होती है जो कि सीधा इविल किंग को चारों तरफ से घेर लेती है और जमीन पे दे मारती है। और यहाँ पे वो इविल किंग वहां पे खुद को संभालने की कोशिश कर ही रहा होता है। तभी पर्पल टाइगर बोलता है कि अब मैं तुम्हारी सोल तक को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। और ये कहते ही वो काफी घूर करके उस इवल किंग को देखता है और कहता है कि पिछली बार मैं थोड़ा वीक था, मगर इस बार थंडर ड्रैगन ने मेरी स्पिरिचुअल पावर को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि तुम्हारे जैसे 50 अगर यहाँ पे आ जाए ना तो भी मेरा यहाँ पे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये कह करके वो तुरंत गॉडलेस रिपेयर सोल फॉर्मेशन को समन करता है और सीधा उस इवल किंग की ओर छोड़ देता है, जिसे देख करके उस इवल किंग की अब हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि ये फॉर्मेशन सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन था। और साथ में उस डीमन टाइगर की पर्पल फ्रेम उस इविल किंग को चारों तरफ से जला रही होती है और ऊपर से वो फॉर्मेशन भी उसके ऊपर गिरने वाला होता है। तभी वो इविल किंग अपने हाथ से स्पेशल एनर्जी जनरेट करके उस फॉर्मेशन को रोकने की कोशिश करता है, मगर तभी टाइगर कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि मैंने तुमसे पहले ही कहा दिया है कि मैं तुम्हारे जैसे 50 को हैंडल कर सकता हूँ। ये कह करके वो अपनी पावर को बढ़ाता है। जैसे ही वो अपनी पावर को बढ़ाता है, यहाँ पे इविल किंग की पूरी बॉडी वहां पे क्रैक होना शुरू हो जाती है और वो धीरे धीरे जमीन में धंसना स्टार्ट हो जाता है। और इधर पर्पल टाइगर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इविल किंग की पूरी बॉडी वहां पे क्रैक होना शुरू हो जाती है। और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में इविल किंग पूरी तरीके से वहां ब्लास्ट हो जाता है और जमीन में कहीं धूल की तरह गायब हो जाता है। ये देख करके उसके तीनों जनरल एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और वो लोग उस व्हाइट पोर्टल में अपने किंग को मरता हुआ देख करके एकदम रोने लगते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अब ये डीमन डायनेस्टी पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। आखिर एक ह्यूमन कल्टीवेटर हमारे इविल किंग को कैसे मार सकता है। ये कह करके वो सब के सब वहां पे रोना स्टार्ट कर देते हैं। तभी लिन फैंग उस इविल किंग को मारने के बाद अपने डीमन टाइगर पॉट को अपने पास बुला लेता है। उसे देख करके एंसेस्टर सुजू कहती हैं कि लिन फैंग सच में एक गॉड चूजन वन चाइल्ड है। उसने यहाँ पे पलक झपकते ही इस इविल किंग को मार दिया और हमारे पूरे के पूरे सेक्ट को यहाँ पे बचा लिया है, जिसकी वजह से वो लिन फैंग का यहाँ पे शुक्रिया अदा कर रही होती हैं। वहां पे जितनी लड़कियां होती हैं वो तो लिन फैंग की पूरी तरीके से फैन हो जाती हैं, मगर तभी शाओ तियान आता है और कहता है कि मेरे मास्टर तो मान है ही है। जब उनके पास इस गॉड जैसा एक स्पिरिचुअल पेट हो सकता है तो मेरे मास्टर उस दो कौड़ी के इविल किंग को तो चुटकियों में मार सकते हैं। तभी शाओ तियांग की बात को सुन करके वहां पे सबके सब हंसने लगते हैं और लिन फैंग एक बार फिर शाओ तियांग को शांत रहने के लिए बोलता है। तभी थंडर ड्रैगन लिन फैंग के पास आते हैं और कहते हैं कि जल्दी से जल्द व्हाइट पोर्टल को ओपन करके यहाँ से निकलने की तैयारी करो, क्योंकि यहाँ पे और रुकना हमारे लिए सही नहीं होगा। ये कहकर के वो लिन फैंग की ओर देखने लगते हैं। तभी लिन फैंग कहता है कि मास्टर जैसा आप कहें मैं वैसा ही करूंगा। और तभी यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जमीन के अंदर से कोई सोल फॉर्म में बहुत ही तेजी से उस सन एरे फॉर्मेशन की ओर जा रहा होता है, जहाँ पे वो तीनों डीमन जनरल होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के पास वो सोल पहुंचते ही काफी बड़ा वहां पे ब्लास्ट होता है और उसमें से एक सेलेस्टियल पपेट बाहर आता है और उस सेलेस्टियल पपेट के अंदर इविल किंग की सोल आ जाती है। मतलब इविल किंग की बॉडी तो वहां डिस्ट्रॉय हो गई थी, मगर उसकी सोल डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी और उसने यहाँ पे अपने लिए एक बैकअप प्लान रखा हुआ था, जो कि हाई ग्रेड का सेलेस्टियल डीमन पपेट होता है। और वो गुस्से से उठता है और कहता है कि लिन फैंग आज तुम्हें मैं यहाँ पे जान से मार दूंगा। और ये कहते हुए वो वहां पे दहाड़ रहा होता है। तब उसके स्पिरिचुअल ऑरा को थंडर ड्रैगन सेंस कर लेते हैं और वो जल्दी से लिन फैंग से कहते हैं कि अभी इविल किंग मरा नहीं है, वो अभी जिंदा है। सुनते ही उन सारे ह्यूमन कल्टीवेटर के तो कान खड़े हो जाते हैं। तभी वो इविल किंग अपने सेलेस्टियल पपेट से एक डीमन वाइट पोर्टल को वहां पे समन करता है और उस पोर्टल के आने की वजह से चारों तरफ का ऑरा एकदम बदल जाता है। और तभी वो तीनों जनरल भी उस पोर्टल को देख के एकदम हैरान हो जाते हैं। तभी वो इविल किंग उस पोर्टल से एक वाइट डीमन बॉब को बाहर निकालता है और वो कहता है कि आज मैं इस सन एरे को डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा और अपनी रियल बॉडी को कैसे भी पा करके रहूंगा। ये चीज सुजू तुरंत सेंस कर लेती हैं और वो लिन फैंग से कहती हैं कि लिन फैंग इविल किंग जबरदस्ती उस सन एरे को तोड़ने वाला है, तुम उसे जल्दी से रोको वरना इस डीमन वर्ल्ड में तबाही मच जाएगी और अपर वर्ल्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मगर हम इधर देखते हैं वो सेलेस्टियल पपेट
पूरी तरीके से उस बो को चार्ज करता है और उसमें एक बहुत बड़ा स्पीयर को समन करके सीधा उस सन एरे की ओर छोड़ देता है। मगर तभी उस सन एरे में से सन गॉड बाहर निकलते हैं और अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस बड़े से जायंट एरो को डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं और उस इविल किंग के ऊपर काफी सारे स्पिरिचुअल अटैक भी एक ही साथ में कर देते हैं। मगर तभी वो इविल किंग अपने सेलेस्टियल पपेट से एक बार फिर से उस बो को चार्ज करता है और उसमें एक बहुत बड़ा जाइंट सा तीर समन करके सीधा उस सन गॉड के ऊपर अटैक कर देता है। मगर सन गॉड तीर को भी हवा में डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। इस चीज को देख करके वो सेलेस्टियल पपेट बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत सोल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर के सीधा उस सन गॉड की ओर बढ़ रहा होता है, जिसे देख करके सन गॉड जितना भी उसके ऊपर अटैक करते हैं वो सारे अटैक को डॉज करता हुआ सीधा सन गॉड के इतना करीब आ जाता है कि पलक झपकते ही उनको बीच में से चीर करके सीधा उस एरिक में जा करके घुस जाता है और देखते ही देखते वो सन एरे के साथ साथ सन गॉड भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब डीमन वर्ल्ड पूरी तरीके से आजाद हो जाता है। ये देख करके वो तीनों जनरल बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और तभी वो स्पिरिचुअल ब्लास्ट इतना बड़ा होता है जिसकी वजह से थंडर ड्रैगन को लिन फैंग और उनकी पूरी टीम के सामने एक स्पिरिचुअल शील्ड बनाना पड़ता है, क्योंकि चारों तरफ आंख के गोले गिर रहे होते हैं। अगर ये गोले नॉर्मल कल्टीवेटर को लग जाएंगे तो वो पलक झपकते ही इरेज हो जाएंगे। तभी थंडर ड्रैगन कहते हैं कि बहुत बड़ी मुसीबत अब हमारे सर पे आ चुकी है, क्योंकि सन एरे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, की वजह से अब डीमन वर्ल्ड पूरी तरीके से आजाद हो जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं कि उस सेलेस्टियल पपेट को, जिसके अंदर इविल किंग की सोल होती है, वो एक बड़े से जाइंट स्पीयर को समन करता है और नीचे बड़े उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और पलक झपकते ही वो अपने जाइंट से स्पीयर से सीधा उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस फॉर्मेशन में लगा हुआ जो सील होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये इविल किंग अपने सेलेस्टियल पपेट के साथ सीधा उस पोर्टल के अंदर जाता है, जहां पे उसकी रियल बॉडी एक पॉट में कैद होती है और वो जैसे ही उस पोर्टल की ओर बढ़ता है तभी लिन फैंग कहता है कि जरा मुझसे भी तो मिल लो। ये कहते ही वो तुरंत अपने वंडरिंग इमॉर्टल डिस्ट्रक्शन सॉर्ड फॉर्मेशन को समन करता है और थाउजेंड ऑफ सॉर्ड से सीधा उस एस्टियस पपेट के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे देख करके वो तीनों जनरल अपने लॉर्ड को बचाने के लिए आगे जाने लगते हैं और अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करके उस सॉर्ड फॉर्मेशन को रोकने की कोशिश करते हैं। मगर ये सॉर्ड फॉर्मेशन लिन फैंग का सॉर्ड फॉर्मेशन होता है और पलक झपकते कई हजार सॉर्ड सीधा उन तीनों जनरल को लगती हैं और एक ही बार में उन तीनों जनरल का वहां पे काम तमाम हो जाता है और वो सब के सब वहां पे जान से मारे जाते हैं। ये देख करके नीचे खड़ी हुई मैंग त्यांग की आंट एकदम हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर लिन फैंग कितना ज्यादा पावरफुल है कि उसने अपने एक ही स्पिरिचुअल अटैक में यहाँ पे 3 डीमन जनरल को जान से मार के रख दिया है। मगर लिन फैंग अभी भी अपने स्वॉर्ड की बारिश को रोकता नहीं है, वो लगातार अपनी स्वॉर्ड की बारिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से उस सेलेस्टियल पपेट को भी वो स्वॉर्ड जाके लग जाती है और वो सीधा उस पोर्टल के अंदर जा करके गिर जाता है। तभी लिन फैंग कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से भागने नहीं दूंगा, आज मैं तुम्हें पूरी तरीके से रेस कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं वो सेलेस्टियल पपेट सीधा उस पोर्टल के अंदर जाके गिरता है, जिसकी वजह से उसके ठीक सामने वही पॉट होता है। थंडर ड्रैगन लिन फैंग से कहते हैं कि अगर वो पॉट उसे मिल गया तो उसकी रियल बॉडी उसे मिल जाएगी और ये हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगा। ये सुनते ही लिन फैंग कहता है कि ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। वो तुरंत अपने जायंट फॉर्मेशन को समन करता है और कई सारी थाउजेंड शॉट से सीधा उस सेलेस्टियल पपेट के ऊपर अटैक करने लगता है। मगर वो सेलेस्टियल पपेट तब तक उस पॉट की ओर कूद चुका होता है और पलक झपकते ही वो जल्दी से उस पॉट को बहुत अच्छे तरीके से ग्रैब कर लेता है और अपने चारों तरफ स्पेशल शील्ड बना लेता है और लिन फैंग से कहता है कि अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते एक काफी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से पूरे आसमान में उसका ऑरा फैल जाता है और लिन फैंग की जो स्वॉर्ड होती है वो उससे टिक भी नहीं पाती है और लिन फैंग को बचाने के लिए थंडर ड्रैगन अपने थंडर स्ट्राइक से एनर्जी अटैक को रोक देते हैं। तभी लिन फैंग देखता है कि चारों तरफ इविल ऑरा फैलने लगता है, जिसे देख करके लिन फैंग कहता है आखिर ये कैसा हो रहा है। तभी जियाओ बिंग कहता है कि लगता है ये इविल किंग पूरी तरीके से अपनी बॉडी को पा चुका है, जिसकी वजह से अब तो हमारी खैर नहीं। यहाँ पे शाओ तियांग तो कहता है कि मास्टर जल्दी से अपने उस व्हाइट पोर्टल को ओपन करे और हमें यहाँ से कहीं दूर लेकर के जाए। अभी लिन फैंग अपने ठीक सामने देखता है जहाँ पे एक और स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है और बादलों को चीरता हुआ सीधा आसमान की ओर जा रहा होता है, जो कि पूरी तरीके से करप्ट एनर्जी होती है। तभी लिन फैंग उस इविल ऑरा से बचने के लिए अपने चारों तरफ एक गोल्डन
स्पिरिचुअल शील्ड बना लेता है, मगर तभी उस स्पिरिचुअल शील्ड में क्रैक आने लगता है, जिसकी वजह से लिन फैंग अपने स्पिरिचुअल फर्नेस से उस पोर्टल को फिल करने लगता है। तभी थंडर ड्रैगन उसके पास आते हैं। तभी लिन फैंग कहता है कि इससे फाइट करने का कोई और तरीका नहीं है। तभी थंडर ड्रैगन कहते हैं कि अब इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, जिसके लिए हम लोगों को अब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। यहाँ तक कि वो डीमन टाइगर पॉड भी उससे अब फाइट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको अब उसकी रियल बॉडी मिल चुकी है। तभी लिन फैंग कहता है कोई तो रास्ता होगा। तभी थंडर ड्रैगन कहते हैं एक रास्ता है, जेट बटरफ्लाई, मगर तुम अगर उसकी पूरी पावर को यूज़ करोगे तो हो सकता है कि तुम उस इविल किंग को जान से मार सको। मगर उसका डिसएडवांटेज भी एक है, उसकी पावर को यूज़ करने की वजह से हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से उसकी पावर को कंट्रोल ना कर सके और पलक झपकते ही तुम्हारी बॉडी ब्लास्ट हो जाए। ये सुनकर के लिन फैंग काफ़ी शॉक्ड होता है और यहीं पे हमारा ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें थोड़ा-सा प्यार दिखाएँ।